एंटीलिया कांड का खामोश बम। गिरफ्तारी से लेकर अब तक सचिन वजे एनआईए को इंटरोगेशन के दौरान किसी दूसरे आरोपी का नाम नहीं ले रहे हैं। आज बोलेगी साजिश की एक गाड़ी। कल एनआईए की टीम ने 2 गाड़ियां जब्त की, जिसमें से एक थी प्राडो और एक थी मर्सिडीज, जिसकी जांच आज फॉरेंसिक टीम द्वारा की जा रही है। आज होगा सचिन वाजे के जाल का पोस्टमार्टम। होश उड़ा देने वाला बड़ा खुलासा। एटीएस को अब तक जितने सुराग मिले हैं उससे यही इशारा मिलता है कि मनसुख की संदिग्ध मौत का वाजे और तावड़े दोनों ही कनेक्शन है। मिशन 25-2। 23 दिन गुजर गए, लेकिन इसके बाद भी एंटीलिया कांड की मिस्ट्री नहीं सुलझी है। एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रहस्य और भी गहराता जा रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी एनआईए साजिश की अधूरी कहानी का ही खुलासा कर पाई है। और अब इस कांड में सामने आई है वर्दी वाले विलेन सचिन वाजे के खतरनाक जाल की वो कहानी, जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। सफेद रंग की ये चमचमाती लैंड क्रूजर कार एक बहुत बड़ी साजिश की गवाह है। जी हाँ, ये वही लैंड क्रूजर कार है जिसे एंटीलिया कांड की तहकीकात में कल एनआईए ने वर्दी वाले विलन सचिन वाजे की सोसाइटी से जब्त किया था। एनआईए के मुताबिक एंटीलिया कांड की साजिश में इस लैंड क्रूजर कार का भी इस्तेमाल किया गया था और अब यही कार वर्दी वाले विलन सचिन वाजे के गुनाहों की पोल खोल रही है। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मुंबई पुलिस के निलंबित एपीआई सचिन वाजे एंटीलिया कांड की तहकीकात कर रहे थे और तब इसी लैंड क्रूजर कार में बैठकर वो बड़ी ठसक के साथ मुंबई पुलिस के कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाड़ी में सचिन वाजे अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ ड्राइविंग सीट की बगल में मनसुख हीरेन भी बैठे हुए हैं। वही मनसुख हीरेन जिनकी स्कॉर्पियो गाड़ी में बड़ी चालाकी से विस्फोटकों को भरा गया था और फिर बड़े ही शातिराना अंदाज में उसे मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर खड़ा कर दिया गया था। एनआईए द्वारा जब्त की गई लैंड क्रूजर प्राडो वही गाड़ी है जिसमें बैठकर मनसुख हिरेन 26 फरवरी को पहली बार मुंबई पुलिस कमिश्नर के हेडक्वार्टर आए थे। उस वक्त सचिन वजे ही उस गाड़ी को ड्राइव भी कर रहे थे। बताया जाता है सचिन वजे कई दिनों से उस प्राडो गाड़ी को चलाते थे। एनआईए अब ये पता लगा रही है कि इस पूरे क्राइम में उस प्राडो गाड़ी का इस्तेमाल कब और कहां हुआ होगा। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया था। जिस मनसुख हीरोइन को वो लैंड क्रूजर कार में बिठाकर कमिश्नर ऑफिस के सीआईयू यूनिट पहुंचे थे, वो मनसुख हीरेन भी सचिन वाजे की साजिशों का ही मोहरा था। तब सचिन वाजे की प्लानिंग थी कि वो इस केस को रातों रात सुलझाने का नाटक करके पूरे देश में मशहूर हो जाएंगे, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया और अब इस गाड़ी के साथ ही ये तस्वीरें भी सचिन वाजे के गले की फांस बन गई है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर रखे एक्सप्लोसिव कार की जांच एनआईए की टीम कर रही है। इसी कड़ी में कल एनआईए की टीम ने 2 गाड़ियां जब्त की, जिसमें से एक थी प्राडो और एक थी मर्सिडीज, जिसकी जांच आज फॉरेंसिक टीम द्वारा की जा रही है। ये फॉरेंसिक की टीम पुणे से आई हुई है और 8 लोगों की ये जो टीम है ये इन दोनों गाड़ियों की जांच कर रही है। इस गाड़ी में किसके फिंगरप्रिंट्स हैं, कोई मार्क उनको मिल रहे हैं क्या, या इस गाड़ी में कौन बैठा था, इन सब की जांच जो है वो इस फॉरेंसिक टीम द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर छोटी से छोटी अपडेट लेने की कोशिश इस टीम की ओर से की जा रही है। पहले ही इस मामले में एनआईए ने 3 गाड़ियां जब्त की थी और जिसमें से एक इनोवा और स्कॉर्पियो थी, जो 25 फरवरी की रात मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक्सप्लोसिव रखने के लिए इस्तेमाल की गई थी। कल एनआईए ने एक मर्सिडीज और एक लैंड रोवर प्राडो गाड़ी भी जब्त की, जिसके बाद से आज फॉरेंसिक टीम जो है इन दोनों गाड़ियों की जांच कर रही है। साजिश की गाड़ी लैंड क्रूजर के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसका असली मालिक शिवसेना नेता
भोसले विजय कुमार गणपत है। भोसले विजय ने 2014 के चुनावी हलफनामे में इस गाड़ी का जिक्र किया था। भोसले विजय के बेटे के मुताबिक उन्होंने 2 साल पहले ओलेक्स पर अपनी गाड़ी बेच दी थी। ये जो गाड़ी है लैंड क्रूजर प्राडो, ये मैंने 2010 साल में ली थी और 2019 फरवरी को मैंने ये गाड़ी OLX कैश माय कार, या फिर अभी उनका नया नाम है OLX ऑटोज, ये कंपनी को बेची थी। NIA सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे को यकीन था कि एंटीलिया कांड को सुलझाने का नाटक करके वो लाइमलाइट में आ जाएंगे, क्योंकि 16 साल बाद 10 महीने पहले ही उनकी मुंबई पुलिस में वापसी हुई थी। लेकिन लाइमलाइट की साजिश रचते वक्त ही वाजे से कुछ ऐसी गलतियां हो गईं कि वो हीरो के बदले विलन बन गए। जो सचिन वाजे हीरो बनकर सुर्खियों में छाना चाहते थे, वो सबसे बड़े विलेन बन गए। लेकिन गलती कहां हुई? आखिर साजिश का जाल बुनने वाला शिकारी खुद कैसे बन गया शिकार? अब आप ये भी देख लीजिए। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी रखकर सचिन वाजे जिस नाटक का अंत अपनी हीरोपंती से करना चाहते थे, उसी नाटक ने उन्हें विलन बना दिया। सचिन वाजे ने साजिश के प्लॉट को रचने के दौरान ही कुछ ऐसी गलतियां कर दी कि जांच उनके पास से निकलकर सीधे NIA के पास पहुंच गई। अब सवाल यह है कि आखिर चूक कहां हुई? तो सुनिए सचिन वाजे की गलतियों की यह कहानी। सचिन वाजे की पहली गलती यह थी कि उन्होंने अपनी साजिश में जिस स्कॉर्पियो गाड़ी का इस्तेमाल किया, वो गाड़ी उन्होंने अपने ही जानकार मनसुख हीरेन से ली। सचिन वाजे को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि आगे चलकर मनसुख और उसके रिश्तों का खुलासा हो जाएगा। सचिन वाजे सच सामने आने के बाद भी मनसुख हीरेन के साथ अपने संबंधों को नकारते रहे। पूछताछ में उन्होंने मनसुख से जान पहचान की बात से साफ इनकार कर दिया था और फिर वो अपने ही बुने जाल में फंसते चले गए। सचिन वाजे की दूसरी गलती यह थी कि अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए वो खुद ही भेस बदलकर विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो को एंटीलिया के बाहर पार्क करने के लिए जा पहुंचे। यही नहीं, उन्होंने 17 से 24 फरवरी तक स्कॉर्पियो गाड़ी को थाने में अपनी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में खड़ा रखा और यह सबसे बड़ी भूल थी। तब सचिन वाजे को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि एंटीलिया कांड की जांच उनके घर तक पहुंच जाएगी। सचिन वाजे की तीसरी गलती यह थी कि एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी गाड़ी मिलने की खबर जब 100 नंबर पर मिली तो वो खुद ही सबसे पहले मौके पर पहुंच गए और इसी से वो NIA के शक के दायरे में आ गए। सचिन वाजे ने चौथी गलती ये कर दी कि उन्होंने अपनी साजिश में अपनी ही टीम के कुछ पुलिस वालों को भी शामिल कर लिया। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने अपने घर और सोसाइटी की CCTV फुटेज और DVR को भी जांच के नाम पर अपनी ही टीम से उठवा लिया और इसी बात से वो NIA की रेडार पर आ गए। सचिन वाजे की पांचवी बड़ी गलती यह थी कि जिस काली रंग की मर्सिडीज कार को वो चलाते थे, उस कार को भी उन्होंने अपनी साजिश में इस्तेमाल किया और फिर उस मर्सिडीज को अपने ही ऑफिस के बाहर पार्क कर दिया, वो भी तमाम सबूतों के साथ। साजिश के जिस प्लॉट से सचिन वाजे हीरो बनना चाहते थे, उसी कहानी ने उन्हें बना दिया वर्दी वाला विलेन। वाजे अपनी ही साजिशों के जाल में फंस गए और अब NIA मामले की तह तक जाने के लिए उनसे लगातार कर रही है पूछताछ। सचिन वाजे ने लाइमलाइट में छाने के लिए साजिशों का जाल बड़ी ही चालाकी से बुना था, लेकिन अपनी गलतियों से वो अपने ही बिछाए जाल में फंस गए। NIA सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने जब्त की गई काले रंग की मर्सिडीज कार का इस्तेमाल मनसुख हीरेन के साथ 17 फरवरी की मीटिंग के लिए किया था। 17 फरवरी को मनसुख हीरेन अपनी स्कॉर्पियो कार मुलुंड एरोली हाईवे पर पार्क करने के बाद ओला से CST तक गया था।
सूत्रों के मुताबिक मनसुख और सचिन वाजे के बीच मुलाकात की जगह शिवाला होटल तय हुई थी। वाजे वहां अपनी मर्सिडीज से शिवाला होटल के नजदीक आए थे, लेकिन वो कार में ही बैठे रहे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो कार से बाहर निकले तो उनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में आ सकती हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मनसुख सीएसटी स्टेशन के पास स्थित शिवाला होटल के नजदीक वाजे की कार में बैठा। मीटिंग के दौरान सचिन वाजे को मनसुख ने स्कॉर्पियो की चाबी दे दी। उसके बाद मनसुख वापस ठाणे शहर लौट गया। क्रॉफर्ड मार्केट में ही पहले सचिन वाजे को मनसुख से मिलकर स्कॉर्पियो की चाबी लेनी थी, लेकिन पुलिस आयुक्त ऑफिस के सामने ही क्रॉफर्ड मार्केट है, वहां सैकड़ों पुलिस कर्मियों का आना जाना लगा रहता है। यही नहीं, ये परिसर सीसीटीवी की निगरानी में भी रहता है। ऐसे में होटल शिवाला जहां भीड़भाड़ रहती है, सचिन वाजे ने वहां मनसुख को मिलने के लिए बुलाया ताकि वो भीड़ में मनसुख के साथ कार में मीटिंग कर सके। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने अपने जानकार मनसुख हीरेन को मोहरा बनाकर साजिश का बेहतरीन प्लॉट तैयार किया था, लेकिन एंटीलिया कांड की जांच जैसे ही एनआईए के पास पहुंची, मनसुख हीरेन की भी रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। तो क्या मौत की इस कहानी का सचिन वाजे के साथ कोई कनेक्शन है? मनसुख हीरेन मर्डर केस की जांच फिलहाल महाराष्ट्र एटीएस कर रही है। छानबीन के दौरान एटीएस के अधिकारियों को मनसुख के परिवार वालों ने जो जानकारी दी है, उसने मामले के सस्पेंस को और भी बढ़ा दिया है। तमाम कोशिशों के बाद भी ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे इस मामले का खुलासा हो सके। एटीएस के अधिकारियों को मनसुख हीरेन की पत्नी विमला ने बताया कि 4 मार्च को उनके पति हर रोज की तुलना में जल्दी घर आ गए थे। जल्दी आने की वजह पूछने पर मनसुख ने बताया कि उन्हें एंटीलिया कांड में पूछताछ के लिए कांदिवली थाने से किसी तावड़े का फोन आया है और वो उन्हीं से मिलने के लिए जा रहे हैं। इस पर जब विमला ने कहा कि इतनी रात को अकेले कैसे जा रहे हो, तो मनसुख ने बताया कि पुलिस उनकी ही है और वो उनकी सलाह लेने के लिए घोड़बंदर जा रहे हैं। विमला के मुताबिक उन्होंने जब अपने पति से पूछा कि वहां तक कैसे जाओगे, तो मनसुख ने बताया कि वो रिक्शा से जाएंगे। विमला और मनसुख की ये आखिरी बातचीत थी। अगले दिन कलवारेती बंदर से मनसुख की लाश मिली। समय समय जैसे पुलिस वालों का फोन आ रहा था, तो हस्बैंड इंक्वायरी के लिए जा भी रहे थे और पूरे दिन वहाँ बिठा के रखते थे, रात दिन पूरे फुल कोऑपरेट किया पुलिस वालों के साथ में। उसके बाद उन्होंने कल भी उनको बुलाया, तो वो कल भी गए पर रिटर्न वापस आए नहीं और उनका कॉल मतलब 10 बजे बाद कॉल बंद हो गया। और कोई कांदीवली से क्राइम ब्रांच से कोई तावड़े करके उनका कॉल आया था। फिर उसके बाद वो उनके जाने के आधे 1 घंटे बाद फोन बंद हो गया। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मनसुख की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए दिन रात तहकीकात जारी है। 18 मार्च की रात एटीएस के अधिकारियों ने कांदिवली स्थित मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 11 के सीनियर इंस्पेक्टर सुनील माने को पूछताछ के लिए बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक सुनील माने कल रात 10 बजे के करीब ठाणे एटीएस के कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर उनसे उनके ऑफिस में काम करने वाले हर ऑफिसर और कर्मचारियों की डिटेल्स ली गई। माने ने उन्हें पूरी लिस्ट दे दी कि कौन कौन उनके साथ काम करता था। बताया जाता है कि तावड़े नाम का एक अधिकारी क्राइम ब्रांच की यूनिट 12 के इंचार्ज के तौर पर काम करता है, जिसका पूरा नाम महेश तावड़े है। शुरुआत में शक उन पर गया था, पर बाद में पता चला कि जिस समय ये पूरा कांड हुआ था, उस समय वो छुट्टी पर अपने गांव में थे और उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऐसे में अब सवाल ये है कि वो तावड़े कौन है जिसने 4 मार्च को पूछताछ के बहाने मनसुख हीरेन को बुलाया था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे की कॉल डिटेल से यह खुलासा हुआ है कि जिस समय एनआईए और एटीएस एक्सप्लोसिव केस की समानांतर जांच कर रही थी, उस वक्त सचिन वाजे मनसुख से लगातार संपर्क में थे। चूंकि ये केस पहले क्राइम ब्रांच के पास था, इसलिए सचिन वाजे मनसुख से सारी डिटेल लेते रहते थे। तावड़े नाम के मिस्ट्री मैन की तलाश में एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस ने दिन रात एक कर रखा है। दोनों ही एजेंसियां ये जानना चाहती हैं कि 4 मार्च की शाम को मनसुख हीरेन किस तावड़े नाम के शख्स से ठाणे के घोड़बंदर रोड पर मिलने गए थे।
ताकि एजेंसियां ये पता लगा सके कि मनसुख के मौत के पीछे की वजह क्या है। बहरहाल दोनों ही एजेंसियों के हाथ अब भी खाली हैं। मनसुख हिरेन की मौत की मिस्ट्री का सच क्या है, ये अभी भी रहस्य के पर्दों में छुपा है। जांच जारी है, लेकिन अभी भी कुछ भी साफ नहीं है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसने बनाया मनसुख हिरेन को अपनी साजिशों का शिकार। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे की कॉल डिटेल से यह खुलासा हुआ है कि जिस समय एनआईए और एटीएस एक्सप्लोसिव केस की समानांतर जांच कर रही थी, उस वक्त सचिन वाजे मनसुख से लगातार संपर्क में थे। चूंकि ये केस पहले क्राइम ब्रांच के पास था, इसलिए सचिन वाजे मनसुख से सारी डिटेल लेते रहते थे। मनसुख हिरेन की पत्नी विमला हिरेन ने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि 26, 27 और 28 फरवरी को पूरे दिन मनसुख सचिन वाजे के साथ थे। सचिन वाजे कभी नहीं चाहते थे कि दूसरी एजेंसी मनसुख से पूछताछ करे। उन्हें डर था अगर किसी और एजेंसी ने मनसुख से पूछताछ की तो पूरी कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश हो जाएगा। सचिन वाजे की कॉल डिटेल से इस बात का भी खुलासा हुआ है कि 3 मार्च और 4 मार्च को, यानी कि मनसुख के लापता होने से एक दिन पहले से लेकर मिसिंग होने की तारीख तक सचिन वाजे लगातार मनसुख के संपर्क में थे। ऐसे में अब सवाल ये है कि सचिन वाजे ने मनसुख से आखिरी 2 दिनों में किन किन मुद्दों पर और क्या क्या बातें की थी। एटीएस को अब तक जितने सुराग मिले हैं, उससे यही इशारा मिलता है कि मनसुख की संदिग्ध मौत का वाजे और तावड़े दोनों ही कनेक्शन है। इसलिए एटीएस को अब वाजे के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट मिल गया है, जिसका मतलब यह है कि वाजे अब मनसुख की मौत मामले में आरोपी हैं। एंटीलिया कांड में वर्दी वाले विलेन सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन से आखिरी 2 दिनों में क्या क्या बातें की थी, एनआईए ने इसका खुलासा अभी तक नहीं किया है। मनसुख की हत्या की साजिश से क्या सचिन वाजे का कोई कनेक्शन है, यह भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ऐसे में रहस्य की यह कहानी और भी उलझती जा रही है। एंटीलिया कांड में जब एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार किया तो उनका कहना था कि मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूं। सवाल है कि अगर सचिन वाजे मोहरा थे तो इस कांड का मास्टरमाइंड कौन है? कौन है वो असली विलन जिसने अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी को रखवाया था? सचिन वाजे ने एनआईए को अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है। वो अभी तक इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं और खुद को ही इस कांड का सूत्रधार बता रहे हैं। जानकारों का मानना है कि सचिन वाजे ऐसा करके साजिश के मास्टरमाइंड को बचाना चाहते हैं, क्योंकि इस मामले में अगर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी तो कई और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। जाहिर सी बात है, सचिन वाजे की इस चुप्पी ने उन्हें एक ऐसा खामोश बम बना दिया है जो अगर फूटा तो कई ऐसे चेहरे बेनकाब हो सकते हैं जिसके खुलासे से कोहराम मच सकता है। गिरफ्तारी से लेकर अब तक सचिन वाजे एनआईए को इंटरोगेशन के दौरान किसी दूसरे आरोपी का नाम नहीं ले रहे हैं। एनआईए के सूत्र बताते हैं कि हर अपराध का जिम्मा सचिन वाजे अपने सर पर ले रहे हैं। एनआईए मानती है कि इतने बड़े अपराध को अंजाम देते वक्त सचिन वाजे अकेले नहीं हो सकते। ऐसे में एनआईए अब दूसरी तकनीक का इस्तेमाल कर इस मामले में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एंटीलिया कांड में सचिन वाजे एक ऐसे विलन के तौर पर सामने आए हैं जिनके सीने में इस साजिश के कई राज दफन होने की आशंका है। एनआईए की जांच में शक के दायरे में और भी कई लोग हैं। कई लोगों से पूछताछ चल रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में कई और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जिस जगह पर विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो कार पार्क की गई थी, वहां जांच के लिए एनआईए की टीम पहुंची है। पिछले 2 घंटे से वहां साजिश की एक कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो क्या एनआईए की ये पड़ताल इस कांड के मास्टरमाइंड को बेनकाब कर देगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले 23 दिनों से एंटीलिया कांड की तहकीकात में सचिन वाजे के अलावा ऐसा कोई भी नाम सामने नहीं आया है जो इस कांड से जुड़े किसी बड़े राज का खुलासा कर सके। इस कांड में सचिन वाजे सबसे बड़े विलेन बनकर सामने आए हैं, लेकिन वो सिर्फ मोहरा है या फिर मास्टरमाइंड, यह अभी तक साफ नहीं है। इस कांड की तहकीकात में एनआईए सचिन वाजे के साथ काम कर चुके क्राइम ब्रांच के अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी में है। गौरतलब है
कि ये पुलिसकर्मी जाने अनजाने में सचिन वाजे की साजिश का हिस्सा बने हैं और अब वो सचिन वाजे के खिलाफ क्या गवाही देते हैं, इस पर सनसनी की नजर भी बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।